हमने पंडित जी से पूछा है, अगले महीने की 7 तारीख बहुत शुभ है। मेरे हिसाब से पंडित जी ने बताया हुआ मुहूर्त ही सही है। तुम्हारा क्या कहना है? आगे तुम्हारी जैसी इच्छा। हाँ बेटा, बैठो। माँ क्या बात है, तुम यहाँ कैसे आ गई? ये सब तुम्हारे अच्छे के लिए है। हमने तुम्हारी शादी की तारीख तय की है। शादी? किसकी इजाजत से माँ? मुझे किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं। माँ प्लीज, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। हमेशा तुम इंस्पेक्टर के बारे में सोचते रहते हो, इसलिए मैंने ये फैसला किया है, आने वाली 7 तारीख को तुम्हारी शादी होगी। वो कहा? जब तुमने मना किया उसी समय अंदर चली गई। ओ... मुझसे नाराज हो? नहीं, झूठ, तुम मुझसे नाराज हो। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। चलो नाराज नहीं हो तो अच्छा है, नहीं करता मैं तुमसे शादी। अच्छा सुनो, अगर तुम्हारा आईना देखना पूरा हुआ हो तो मेरी बात का जवाब दो। अक्सर लड़कियां पहली और दूसरी संतान के बाद पति से प्यार करना थोड़ा कम कर देती हैं। ऐसा क्यों होता है बता सकती हो मुझे? अच्छा वो छोड़ो, मेरी बात तुम ध्यान से सुनो। हमारा प्यार हो गया, शादी होगी, बच्चे होंगे, लेकिन प्यार कम नहीं होगा, चाहे कितने भी बच्चे हो। मुन्ना, दीपू, छोटू, 2, 3, 4। चना मसाला, चना चकली का, चना मसाला, चना चकली जाओ जरा का, चना लेकर मस्त आओ। मस्त ठीक है सर। चकली, मस्त मस्त चना। आओ भाई आओ, एकदम सस्ता चना चकली, चना चकली का। अरे हाँ सर, चना दो। देता हूँ सर। ये लीजिए सर। कितने पैसे हुए? 5 रुपए सर, 5। ये ले। मोहन, हमारा दुश्मन एक लड़की के साथ बैठकर बात कर रहा है। तुम स्वामी के साथ चलो, हम तुम्हारा पीछा करेंगे। ए स्वामी, मेरे साथ चलो। क्या जगह है स्वामी, जोड़े बैठे हुए हैं सब तरफ। तो ऐसे ही मजा करेंगे, क्या हो जाए? कुछ नहीं। कैसा? स्वामी इधर देखो, ये जोड़ा असल में प्रेमी नजर नहीं आता है, ये तो कुछ और ही नजर आता है। देखो, हर कोई यहाँ जोड़े में घूम रहा है और हम अकेले घूम रहे हैं। जाने कितनी खूबसूरत हो, हमारे साथ चलो, बड़ा मजा आएगा। पारो से। रुको रुको, क्या कर रहे हो तुम? चलो चलो, रुक जाओ, मैं कह रहा हूँ रुक जाओ। चलो आना, मारना। आप चलते। चलो चलो पीछे चलो, चलो चलो। जाने देना यार, नहीं तो वो मुझे सस्पेंड करवा देगा। जाने दे। आप मुझसे क्यों खेल रहे हैं सर? ये मेरी सीमा से बाहर है। आने वाले उपचुनाव में हमारे निर्वाचन क्षेत्र में हम युवाओं की तरफ से हमारे छोटे भाई गिरिराज प्रसाद जी चुनाव लड़ेंगे। हम पूरी लगन के साथ इसका प्रचार करेंगे। इस कंपटीशन में भाग लेना हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है। हमें बहुत उत्साहपूर्वक काम करना होगा और गिरिराज प्रसाद जी को जिताना होगा। गुड। सबसे पहले एक जरूरी बात कहूंगा आपसे, हमें खुद पर आत्मविश्वास होना चाहिए और लोगों का विश्वास जीतना होगा। इसके लिए हमें चुनाव के काम बांट बांट कर करने होंगे। तुम जैसा बोलोगे हम वैसा ही करेंगे। हम
दूसरे किसी और दल की तरह प्रचार नहीं कर पाएंगे, जैसे वो आकर्षक मोर्चा, झंडों और 10-15 गाड़ियों के साथ करते हैं। उसकी जरूरत नहीं, ठाट बाट की कोई जरूरत नहीं। हमें घर घर जाकर हमारे संघ के बारे में बताकर वोट मांगना होगा। जो लोग राजनीति में बदलाव लाना चाहेंगे वो जरूर मतदान करेंगे। इस होने वाले चुनाव में इस शहर के सारे विद्यार्थी शामिल होंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। हमारे प्रचार, भाषण, हमारा आचरण सभी लोगों में अलग होगा। सभी लोगों का ध्यान हमारी तरफ होगा, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। मैंने तुम्हें ऑफिस में बुलाया था मोहन, लेकिन ऐसी कुछ जरूरी बात है जिसे कहने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। गुप्त सूत्रों से पता चला है कि कुल मिलाकर के तुम्हें 12% मत मिल गए हैं। ऐसा है क्या? ये तो अच्छी शुरुआत है सर। बेटे, तुम्हें जो 12% मत मिला है, सत्ताधारी पार्टी चिंतित है कि ये उनके खाते से मिला है। ये देखना तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम्हारी पार्टी मुकाबला तो कर रही है। सर, ये तो मुश्किल होगा। मैंने तो ये दल केवल चुनाव लड़ने के लिए ही बनाया है। ये गलत होगा अगर उन्हें चुनाव लड़ने ना दूं। अच्छी तरह सोचकर कोई निर्णय लो। हम लोग तुम्हारी मदद के लिए यहाँ हैं। मैं चलता हूँ। सर 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 क्या हुआ? तुम इस तरह दौड़ते हुए क्यों आ रहे मैं ऐसा करने के लिए मजबूर हूँ सर। सर, कमिश्नर हमारे दुश्मन मोहन के घर विचार विमर्श करने के लिए गए हैं। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है सर। अरे ये तो नई मुसीबत है। वो उसके घर क्यों मिलने गया था? मुझे मालूम नहीं है सर। वो एक बड़ा आदमी बन गया है, इसलिए कमिश्नर उससे मिलने जाता है। मुझे डर है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए सर। अरे चुप रहो यार, मुझे भी घबराहट हो रही है। लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता हूँ सर, वो कमिश्नर से हमारे विषय में ही बोलने गया है। और ऐसा ना हो कि हम नौकरी खो दें। अब लगता है कि हमें भी कहीं जाकर चाय की दुकान खोलनी पड़ेगी। मैं चलता हूँ सर। अरे बैठो भाई। अरे तुम यहाँ समझाने आए थे और तुम जा रहे हो? सर, आप नौकरी पर हैं और मैं निलंबित हूँ। मैं यहाँ थाने में आकर आपसे मिलने में डर रहा था। तिरुपति में मेरी साली का अपना घर है। मैं वहाँ 1 सप्ताह के लिए जा रहा हूँ। मैं आकर आपसे मिलता हूँ सर। तब तक कम से कम मुझे ये शर्ट पहनने को दे दीजिए और तब तक के लिए मुझे छोड़ दीजिए। धन्यवाद सर, मैं चलता हूँ। नो